राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक। आप लोग सोच रहे होंगे कि दादी आज क्यों आई है। आज दादी डीजेगंज की बात करने वाली? नहीं नहीं मेरे बच्चों, आज मैं अपने डीजेगंज की बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ बाईटी के एक लप्पू झन्ने की। मैं करना तो नहीं चाहती थी, पर इतने दिनों से इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, इतने दिनों से नहीं, कुछ सालों से बोल सकती हूँ, इस बंदे ने गंदगी ही मचाई है। क्या ही बोले। इस बंदे की पता क्या आदत है? इस बंदे की आदत है एक औरत का इस्तेमाल करके दूसरी औरत को बदनाम करना। फिर चाहे वो बाहर परिवार के बाहर की औरत हो, चाहे घर के और घर के अंदर की औरत हो, है ना। ये ऐसा ही है लप्पू झन्ना, लप्पू लप्पम लपानी, ये ऐसा लप्पू है। जानते तो हो गए आप कौन से लप्पू की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं वो लप्पू नहीं, कौन सी वाली, वो बाहर से जो पड़ोसी मुल्क से, जो क्या नाम था उसका, मैं तो नाम भी भूल गई है। वो वाला लप्पू नहीं, ये है तम्बाला वाला लप्पू है। हाँ, तो जगत दीदी याद होगी आप लोगों को। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी आज की जगत दीदी सही थी, है ना। मैं उसको क्लीन चिट नहीं दूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब ऐसी गलती नहीं, ऐसे गुनाह होते हैं। आप बहन भाई के पवित्र रिश्ते को इस तरह से बदनाम करते हो, तो इसमें उस औरत को मैं कभी भी जो है क्लीन चिट नहीं दूंगी। बट दुनिया ने क्या किया है ना, वैसे तो बहुत लोगों ने उस टाइम साथ देने वाला कोई भी नहीं था। मतलब मैं नहीं कहती हूँ कि औरत का साथ देना चाहिए था, औरत का साथ देना चाहिए था, है ना, या नहीं देना चाहिए था, पर दोनों गुनहगार थे ना। रिश्ते तो दोनों साइड से बदनाम हुए थे, बहन भाई तो दोनों बने थे, दोनों ने ही गंदगी मचाई थी। तो उसकी सज़ा फिर उस एक महिला को ही क्यों मिली? मुझे भी बड़ी कोई पसंद नहीं है, आज भी पसंद नहीं है। गंदगी हुई थी, है ना। और आज भी मैं नहीं कहती, लेकिन बहुत डिप्रेशन में वो चली गई बड़ी। उसने मतलब कर्मों का झेला, उसने बिल्कुल अपने कर्मों का झेला। ऐसे होना ही चाहते, इतने पवित्र रिश्ते को गंदा करना ना, नहीं, सही नहीं है। लेकिन इसने क्या झेला, इस लप्पू झन्ने ने, है। और जो लप्पू झन्ने की लपड़ है, लपड़ बहुत ही घटिया औरत बोलूँगी उसको, क्योंकि उस वक्त भी इस औरत ने जो सिंपैथी कार्ड खेला ना मेरे बच्चों, हाय मैं अबला नारी, हाय मैं अबला नारी, मेरे छात्र तो ऐसा हो गया, है, रोती रहती थी, करती कुछ भी नहीं थी, है ना। तेरे देखो, जब घर मतलब अपना पति जो है कुछ कहीं बाहर गुलछर्रे उड़ाए, काला पीला मुंह करे ना, तो अक्सर औरतें क्या करती हैं ना, उस और बाहर वाली औरत को पकड़ के उसको बकवास करती हैं, उससे लड़ती झगड़ती हैं। पर मैं ये कहती हूँ, पहले अपने घर के उस लप्पू झन्ने को तो पकड़ो, घर के मुस्टंडे को तो पकड़ो, है। उसको कुछ नहीं कर पाएगी। आज भी उसी के पैरों में रोल पोल गई है जाके, उस टाइम भी रोली पोली रहती थी, है। लेकिन उस जगत दीदी को इतना कुछ बोला, फिर पता नहीं कितनी कितनी इनकी कंट्रोवर्सियाँ हुई। इनका बेसिकली दादी को भी इंग्लिश आती है मेरे बच्चों। अब ना आज मुझे बाहर के बच्चे भी शायद देख ले, क्योंकि बात लप्पू झन्ने पे हो रही है ना। तो दादी है हिमाचल की दादी, है ना। मैं इंट्रोडक्शन दूँ क्या दूँ, मैं हिमाचल की दादी हूँ। वैसे मैं अपने ही टब्बर पे बात करती थी, जो मेरा डीजे टब्बर है, जिसका लोगों को आपको नहीं पता होगा। पर दादी ने सोचा चलो ये चैनल है एक, तो इस पे दादी का ही हो गया अब चैनल है। पोल खोल भी दादी कर दूंगी मैं, इस चैनल का नाम है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना इस पे ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात की जाए। दादी ऐसे बेली बैठी होती है, तो सोचा चलो। अच्छा, दादी कहाँ चली गई, है ना, इंट्रोडक्शन देते देते। तो हाँ, ये जो अबला नारी बनी थी, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा घटिया ये नारी निकली। उस टाइम भी इसने कितने ही लोगों को इमोशनली बेवकूफ़ बनाया है। सब लोगों ने बोला दीदी हम तुम्हारे साथ हैं, आगे तुम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये दीदी लप्पू झन्नी लप्पण ये लप्पण भी जो है वो पूरा इस्तेमाल करा। मुझे पता क्या समझ में आता है, वैसे शायद बाहर आ भी गई थी बातें ये, है। दीदी उस टाइम भी चीख रही थी, हाय मेरा बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि वो तीसरी बीच में आ गई थी, तो मेरा बच्चा नहीं हुआ, उसने हमारा बच्चा नहीं होने दिया, है। और बनी हुई थी दुखियारी। और बहुत लोगों ने दीदी हम तुम्हारे साथ करके दीदी को नहीं, ये लप्पण को बड़ा टैलेंट है, टैलेंटेड तो है भाई, क्या है टैलेंट, रोने का टैलेंट है ना। अबला मतलब गुस्सा मुझे तब आता है ना मेरे बच्चों, जब वाईटी पे आप लाखों कमा रहे हैं, है ना, आप मतलब एक तरफ से, और इनके लिए पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। मैंने कल लप्पू की थोड़ी सी लाइव सुन ली, लोग बोल रहे थे कि पढ़ने देते लप्पण को, पढ़ने देते। तो लप्पू कहता जितने पढ़ के नहीं कमा पाती ना, जितने ये यहाँ से कमा रही है। वैसे सच बताऊँ मैं गाइजो, बुरा मत मानना ऑडियंस, लप्पू की जो ऑडियंस है,
ये लप्पू के जो मतलब हेट क्या बोले, जो उसको पर्दाफाश करती है, गलती आप सबकी है ना। इन लोगों को पता ही चल चुका है कि कंट्रोवर्सी करो, डॉलर छापो। देखा नहीं लप्पू के हाथों में 3-3 अंगूठियाँ, हाँ, गले में वो बप्पी लहरी जैसी बड़ी चेन। लप्पू और कहाँ से कमाया? मतलब लोग पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता। अब तो मोदी जी ने भी कह दिया सोना नहीं लेना, पर लप्पू तो पूरा फ्लैक्स मार रहा था अपने सोने का, है, मारता रहता है हाथ दिखा दिखा के। और ना एक मेरे को चीज़ बड़ी गंदी लगती है इस लप्पू की, जो बासियाँ मारता रहता है ना, चमाइयाँ, हमारे यहाँ कहते चमाइयाँ है। पता नहीं आपको सुस्ती नहीं आती, नींद नहीं आती? पहले भी जब कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदिया के साथ ना, तब भी लप्पू ये बासियाँ मार मार के। और इनकी एक बात बताऊँ मेरे बच्चों, जब कोई कंट्रोवर्सी होती है, इनके दे दनादन इनके जो है वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं। दूर फिटे मुँह लप्पू तेरा, दूर फिटे मुँह। एक औरत को इस्तेमाल करके दूसरी औरत को बदनाम करके कब तक डॉलर छापेगा? है, मैं दादी का ना डंडा उठ गया तो तेरा फिर करूँगी मैं काम तमाम तेरा में, है। और इसकी लप्पड़ पूरी भागीदारी, क्या कहते हैं, पार्टनर इन क्राइम। पहले भी पूरी पार्टनरशिप निभाई, और अब देखो, शर्म कर लो। चलो मामला जब था तब तो देखो, मैं कह रही हूँ कि दोनों तरफ का मामला था, है ना। लेकिन अब देखो, मुझे ज़्यादा नहीं पता छोटी बहू रानी का, इनके घर की जो बहू रानी छोटी, ज़्यादा मैं देखती सुनती नहीं इनको, है। भाई छोटा सा नहीं, छोटा जो भाई है वो भी थोड़ा सा बदतमीज़ है। बदतमीज़ क्यों बोलोगे? मैं बुरा मत मानना, देख बुरा मत मानना। तूने चाहे इनके कहने पर, है ना, किया जो कुछ किया, लेकिन जब पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तुमने भी ना रिएक्शन वालों को भी दे भर के बदतमीजी वाले जवाब दिए। इनके कहने की जो भी था, पता नहीं है जो भी था, पर थोड़ा सा बदतमीजी लगी मेरे को। लेकिन अब देखो जो भी है, एक तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। परिवार की दे दनादन करते हैं आपस में, लात मुक्के सब करते हैं, और फिर आ जाते हैं मतलब वाईटी पे। और वाईटी का क्या कचड़ा बना रखा, क्या किसी ने सोच के शुरू किया होगा ना कि ब्लॉगिंग होगी, किसी बाहर वाले ने किया था। बाहर ऐसा होता नहीं है कम, इन इंडिया वाले ब्लॉगर्स ने तो ऐसी की तैसी फेर रखी है ब्लॉगिंग की। आ जाते हैं, परिवार के गंद फंद सब दिखा रहे हैं। अब ये देखो, मेरे को नहीं पता कि असल में इनकी लड़ाइयाँ हो रही है कि नहीं हो रही हैं, ज़्यादा दादी ना अभी इसको ऑब्जर्व नहीं कर रही है। पर जो भी है बड़े उस्ताद, मतलब अभी तो मैं ये बोलूँगी उस्ताद है। पिस रही है छोटी बहू रानी, पिस मतलब, क्योंकि देखो जब भी आपस में लड़ते हैं ना, पहले भी मैंने थोड़ा बहुत देखा कि टारगेट बेचारी बहू रानी होती है। और धन्य है तुम्हें, क्या बोलूँ मैं, लिपस्टिक माता जी, यही नाम है शायद उनका, इसी नाम से पुकारते हैं। लिपस्टिक माता जी को फैशन का बड़ा शौक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि जब कंट्रोवर्सी होती है, जब कंट्रोवर्सी होती है, ये लिपस्टिक मोह बड़ा पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ उम्र का लिहाज कर लो, है। और अब पता क्या, ये कुछ सासें ऐसी होती हैं ना कि जिनको शांति पसंद ही नहीं आती है। कभी ये बड़े पुत्र की तरफ हो जाएंगी, कभी छोटे पुत्र की तरफ, 3 होंगे तो तीसरे की तरफ, है। फिर ना कोई किसी एक को टारगेट कर लेंगे, उसको फिर घर ही आएंगे। इस तरह की सासें जो होती हैं, यहाँ भी यही हो रहा है। मुझे तो सबसे हैरानी उस लप्पण पे हो रही है। इतनी अबला नारी बनती थी, मैंने कम्युनिटी पढ़ी उसकी, अब तो डिलीट भी होगी, जहाँ अपने देवर को कह रही है भौंक रहा है, पता नहीं क्या मैं भूल भी गई, यादाश्त इतनी तेज नहीं है मेरी ना, है। ये वही लप्पड़ है। और कल परसों 2-4 दिन पहले, कब पता नहीं, 1 हफ्ता कब हो गया, रो रही थी अपनी देवरानी से वीडियो कॉल करके, है तू ही करवा रही है। बेचारी देवरानी से बोले, मैं क्या करा रही हूँ दीदी, मैं कुछ नहीं करा रही हूँ। दादी को नहीं आती है वो लैंग्वेज, अच्छी बड़ी लगती है मुझे ये लैंग्वेज जो है ना, बोलने नहीं आती। आई होप थोड़ी सी बोल ली हो मैंने। मैं कछु नहीं करा रही हूँ दीदी, और दीदी ना तो तो ही करवा रही है। वो फिटे मुँह, दूर फिटे मुँह तेरा, है। और एक चीज़ आपने देखी, रोते रोते यूँ देखा, किसको देखा कि मेरा जो लप्पू है शूटिंग अच्छे कर रहा है कि नहीं कर रहा कि नहीं, अरे दूर फिटे मुँह तुम्हारा, है। तो ये सारी जो इनको ना यही होता है वीडियो कॉल। एक बार आपको याद है मेरे अच्छा, ये पॉलिटिक्स तो बड़ी अच्छी तरह से खेलता है लप्पू। जो एक बार वो वीडियो आया था जिसमें जो ये ऐसे ही, मतलब मेरा कहने का मतलब ये ऐसे ही लोगों को जो है क्या करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टारगेट करवाते हैं। तब भी इसने जग दीदी को कॉल करी थी, उसमें जग दीदी बोलती कि तेरे लप्पू जैसे तो मेरे आगे पीछे 36 घूमते हैं, ये होता है जो होता है। तब भी इस लप्पड़ ने, इस दया की मूर्त लप्पड़ ने वो रिकॉर्डिंग वायरल करी।
इनका यही है बच्चों। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो आंखें खोल के समझने की कोशिश करो। इनका यही है, किसी एक को टारगेट करवाते हैं और इनके चिल्लम, लप्पू के चिल्लम, लप्पण के चिल्लम, वो उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं। देखो ये लप्पण जो है ना, कहीं से भी अबला नहीं है। ये कभी बच्चे का कार्ड लेके आ जाती है। आजकल की डेट में बहुत टेक्निक्स हैं। एक बात मुझे समझ नहीं है, कहीं सुनी भी मैंने, मेरे को सही भी लगी। कह रहे थे कि 4 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, पर 4 साल 2-2.5 साल ही हुए ना वो जगत दीदिया के साथ। तो जब तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब क्या ज़रूरत थी, मेरा मतलब कहने का, जब जगत दीदिया के साथ बीच में थी तो ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। तो इनका ना सच कुछ नहीं होता है। ये सच कहा इस छुटके भाई ने, बड़के भाई के लिए, लप्पू के लिए सच कहा कि ये जो है ना कि लप्पू बड़ा भारी, अच्छा डींगे बड़ी मारता है लप्पू। मेरे को उस पर बड़ी, देखो मैंने ये कर लिया, मैं इधर जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं फ़्लाइट ले लेता हूँ। मेरे तो दिन में 1 फ़्लाइट होती, हफ्ते में 2-4 फ़्लाइटें होती हैं। अच्छा जी, मेहनत करके करते ना लप्पू। नहीं, ब्लॉगिंग करना भी मेहनत का ही काम है गाइस। पर ब्लॉगिंग मतलब टैलेंट नहीं, पर टैलेंट तो दिखाता है लप्पा। टैलेंट है कंट्रोवर्सी करने का। अच्छा आपको याद है एक बार ये वो सपना करके उधर भी पहुंचने वाला था, फिर उसने मना कर दिया। तब भी इन्होंने थोड़ा सा कोशिश करी थी कि मैं कंट्रोवर्सी करते हैं, पर वहाँ हुई नहीं कंट्रोवर्सी। पर इस जा ये क्या बोलूँ, मेरे मुंह में कुछ ऐसा उछटांग ही आ रहा था। लोग बोलते कि दादी ऐसा क्यों बोलती है। तो इस बंदे ने जितनी भी कमाई करी है ना, वो वाईटी पे करी है, पर सिंपल ब्लॉगिंग से नहीं, कंट्रोवर्सी करके। तो इसका कंट्रोवर्सी, और सबसे बड़े गुनहगार हो आप लोग, जो इन जैसे लोगों को प्रमोट कर रहे हो, इन जैसे लोगों को देख रहे हो, इनको अप्रिशिएट कर रहे हो, और ये लोग डींगे मारते हैं। देखो मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने फलाना ले लिया, ढमकाना ले लिया, सोने की चेन पहन के आते हैं, बड़े बड़े अंगूठियाँ दिखाते हैं। आप सबकी वजह से है। टैलेंट तो बचा ही नहीं है वाईटी पे। अब कंट्रोवर्सियाँ करो, नंगा अबलापन करो, जो मर्जी करो, लेकिन गंद करके पैसे कमाओ, है। तो इतना ही फ़िलहाल। मैं अब इसको, अगर आप देखो अच्छे लाइक आ गए ना मेरे इस वीडियो पे, तो इस मुद्दे पे दादी कूद जाएगी, अच्छे वीडियो बनाएगी। बाकी मैं यही सोच रही हूँ, अब ये जो पोल खोल भी दादी रखूँगी इसका नाम, इस पर मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात किया करूँगी। डीजेगंज पे दूसरे उधर ही बात होगी। मनीता के उधर, तो वहीं देखिएगा। यहाँ जो देखना चाहते हैं ना, दादी को देखना चाहते हैं, वो दादी को देखने वैसे आ सकते हैं, पर हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए चलती हूँ मेरे बच्चों, और जो बच्चे भी मेरे साथ जुड़ेंगे ना, दादी को प्रमोट करो। प्रमोट करते हैं, क्या बोलते हैं, दादी को सपोर्ट करना मेरे बच्चों। दादी मेहनत की कमाई खाती है, कंट्रोवर्सी नहीं करती है। अभी तो कमाई हो ही नहीं रही है। मोनेटाइज हो जाएगा ना, 600 कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं, 200-300 सब्सक्राइबर बच्चे। मेरे बच्चे जल्दी करो, फिर दादी भी डॉलर खाएगी। नहीं, डॉलर तो कोई खा नहीं सकता, डॉलर की कमाई खाएगी। राम राम मेरे बच्चों।